हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स ऑफ एचपी सब इंस्पेक्टर बैच 3। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो डिटेल शेयर करना है आपके साथ, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एचपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसमें रहेगा हमारे पास कि हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास नेशनलिटी आएगी, दैट इज यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, इट इज 21 टू 26, स्ट्रिक्टली 21 टू 26 है। कुछ भी ऐसा कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन का कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है नोटिफिकेशन, जब आप देखोगे तो वहां पे ऐसे लिखा होगा कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो अगर हम एसआई एग्जाम की बात करें तो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात करी गई हो। तो चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो एज की रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एज रहेगी स्ट्रिक्टली 21 टू 26। ये चीज आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है ये लास्ट टाइम की नोटिफिकेशन से लिया गया है, तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ था, बट कोई भी एज रिलैक्सेशन की बात नहीं हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, देन यू मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री इक्विवेलेंट टू द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी अगर किया हुआ है, बीटेक वगैरह, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब तक आपकी एज नहीं होती तब तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 साल में एक बार ये पेपर आता है, तो ऑलमोस्ट आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा इस पेपर को करने का, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट एक या दो मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट ये मान के चलो कि 2018 के पास आउट थे, उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया होगा और एक अटेम्प्ट उनको और मिलने वाला है बस। बाकी अभी आपके पास लगभग, अगर आपकी एज 24 ईयर्स है या फिर 23 ईयर है, तो आपके पास मैक्सिमम एक ही अटेम्प्ट रहेगा जो अपकमिंग इसकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसमें कुछ हमारे पास फिजिकल क्राइटेरिया भी होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है कि हर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकता है, उसको फिजिकल भी कुछ एलिजिबिलिटी को मीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो हाइट सबसे पहले 5 फीट 6 इंच, हाइट जो है 5'6" होनी चाहिए। जो ऑलमोस्ट ये मान के चलो 169 सेंटीमीटर के अराउंड बनती है, 170 से थोड़ा सा कम होता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो फिर आप एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है। ऐसे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इट बिकम्स 5'2", 5'2" जो है वो लगभग 157.5 सेंटीमीटर के अराउंड बनता है, ठीक है। 5 फीट जो है वो 152.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा जो 5'4" है ये ऑलमोस्ट आई थिंक 162 या 164 के सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी हाइट्स हैं, जैसे मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, ठीक है ना। तो जर्नल और ओबीसी की हाइट सेम है। एससी एसटी में आपको 2 इंचेस का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो हाइट है दैट इज 5 फीट 2 इंचेस जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए हमारे पास 5 फीट है, ठीक है। उसके बाद कुछ चेस्ट साइज भी रहेगा जो सिर्फ मेल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 31x32। तो इस तरीके से रहेगा, और इसमें भी रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैटेगरी को, यानी कि इनका रहेगा 29/30, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास, अगर हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, पीईटी होगा, जिसमें आपसे पहले तो स्प्रिंट करवाया जाएगा। 1500 मीटर की जो रेस होती है उसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। हाई जंप होगा 1.2 मीटर। उसके बाद ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप होगा आपका 4 मीटर्स का, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो 1500 मीटर्स की रेस होती है, जिसको हम 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं, इसकी टाइमिंग रहती है 6 मिनट 30 सेकेंड्स, और इसके लिए आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। एक अटेम्प्ट में आपने क्या करना है, ये रनिंग करनी है। अगर एक बार में कर गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसके लिए सेकंड चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड आएगा हमारे पास हाई जंप। हाई जंप के लिए यूजुअली 3 चांसेस दिए जाते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है कि आप हाई जंप लगाने जा रहे हो तो कुछ गलती हो जाती है, तो उसके लिए आपको 3 चांसेस देते हैं। 3 में से किसी एक चांस में आपको ये जो जंप है ये करना होगा। ब्रॉड जंप की बात करें, इसको लॉन्ग जंप भी कहा जा सकता है।
तो ये 4 मीटर्स का रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, मॉडरेट जंप होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम क्राइटेरिया हमारे पास फीमेल के लिए भी है, लेकिन टाइम और डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम बात करें रनिंग की तो 800 मीटर की रेस होगी, इसके लिए टाइम मिलेगा 4 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स, और इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। जो फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये हर एक कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो फीमेल के लिए हाई जंप 1 मीटर का होगा, और ब्रॉड जंप यानी कि जो लॉन्ग जंप होगा वो रहेगा हमारे पास 3 मीटर का, 3 मीटर का रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कुछ हाइलाइट्स हैं, ठीक है ना। बाकी अपकमिंग नोटिफिकेशन में हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाएं, बट बिल्कुल माइन्यूट से चेंजेस हो सकते हैं, या हो सकता है कि बिल्कुल सेम टू सेम भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी उसमें एज के रिगार्डिंग भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, है ना। तो लॉकडाउन के कारण उससे पहले रेगुलर वैकेंसीज इसकी आती थी, लेकिन लॉकडाउन में इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, तो हो सकता है उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाए, बट इसकी कोई भी अभी पुष्टि नहीं कर सकता मैं, कुछ भी ऐसे ऑफिशियल नहीं आया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि किस तरीके से सिलेक्शन होती है हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पोस्ट में, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके अदर एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा, चाहे JOIT का पेपर है, चाहे वो सेक्रेटरीट का पेपर है, उन सब में जो पेपर रहता है वैसे उसी तरीके से इसमें पेपर होता है। इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीएस से काफी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 15-15, 20-20 क्वेश्चन एक एक कंपोनेंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पहला पेपर क्लियर करते हो तो सेकंड पेपर जो आपका आएगा वो सेकंड रहेगा हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब हाइट वगैरह आपका मेजर किया जाएगा। देन पीईटी आएगा आपका, जिसमें आपकी रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा पेपर होगा, दैट विल बी सब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहले बता दें, इसको प्री मेंस भी कह सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 भी कह सकते हो। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 इज सब्जेक्टिव, जिसमें इंग्लिश और हिंदी का हमारे पास पेपर आता है। और ये कोरली क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, यानी कि रिटन आपने लिख के इसको आंसर करना होता है, ठीक है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह सकते हैं। इसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेशल मार्क्स। अब स्पेशल मार्क्स को अगर आपने देखा होगा कि अभी सारे के सारे पेपर से इनको स्पेशल मार्क्स को हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, इसमें 170 एमसीक्यूज आते थे जो कि हर एग्जाम में थे, लेकिन अब इसको चेंज करके 200 एमसीक्यूज का कर दिया गया है। तो मे भी हो सकता है कि ये स्पेशल मार्क्स जो है ये अब खत्म हो जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर भी होगा। मतलब आपके जो कास्ट के सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, वो तो वो वेरीफाई करेंगे ही करेंगे, है ना। मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। और लास्ट में रहेगा आपका फाइनल मेरिट, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे स्टेप चलेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पूरा समझा दिया इसमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कोर्स की, जो हमारा बैच 3 है सब इंस्पेक्टर के लिए। जो बैच 3 है, 2 बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहे हैं, जिसमें काफी बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। तो बैच 3 जो है उसकी कोर्स डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो कोर्स होगा ये फुल्ली ऑनलाइन कोर्स होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स हिमाचल के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे। जो चंडीगढ़ नहीं आ सकता है वो घर बैठे भी तैयारी करे, और अच्छे तरीके से तैयारी करे, उसको एक बेटर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो घर बैठे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 180 प्लस लेक्चर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कवर करेंगे पूरा प्री वाला पार्ट और मेंस वाला पार्ट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी, और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, ये वाला पेपर भी पूरा इसमें कवर होगा, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ये जो कोर्स होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा दोस्तों। तो इंग्लिश मीडियम में रखने का मोटिव क्या है कि आप इंग्लिश पे ऐसी कमांड बना ले ताकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब बाकी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इसी तरीके से, जैसे मेरी लैंग्वेज है उसी तरीके से आपको समझाया जाएगी हर एक चीज। बट जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, जिस लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे, दैट विल बी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम होगा। थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास, किसमें जो क्लासेस होंगी वो डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। पहली क्लास होगी 10 AM पे, सेकंड क्लास होगी 5 PM पे।
इसका पूरा टाइम टेबल मैं अगली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो डेली ऐसे 2 क्लासेस होंगी, तो आपका भी एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि हमने डेली 2 क्लासेस लगानी है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस आपका कवर कर देंगे। ठीक है, तो पूरा प्लान आगे जाके मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर होंगे, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अब क्लासेस है तो क्लासेस में आपको डाउट भी होंगे, क्योंकि अब आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस में तो आप टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते हो, बट मंडे टू फ्राइडे जो हम क्लासेस का प्लान लेके आएंगे आपके लिए, यानी कि इसमें आपको देखो मंडे टू फ्राइडे अगर हम देखें तो 5 डेज हैं और आपको 10 क्लासेस मिलेंगी। तो इन 10 क्लासेस में जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोविजन रखा है कि भाई हम सैटरडे को आपको एक लाइव डाउट सेशन देंगे। अब ये जो लाइव डाउट सेशन होगा ये रिस्पेक्टिव टीचर के साथ होगा। मान लीजिए कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के टीचर आएंगे, वही सेम टीचर आएंगे और आपका डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, इसमें आपके जितने भी डाउट्स है वो उनसे पूछ सकते हो, या कोई भी अगर गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है वो गाइडेंस भी आपको वो पर्टिकुलर टीचर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास रेगुलर क्लास टेस्ट। अब देखो आपने क्या किया, मंडे टू फ्राइडे 10 लेक्चर्स देख लिए, फिर आपने सैटरडे को उसके डाउट भी ले लिए। उसके बाद क्या होगा कि संडे को वीकली टेस्ट होंगे बेटा। संडे को क्या होगा, हर संडे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें लास्ट वीक जो भी आपने पढ़ा है उसके आपको एमसीक्यू बेस्ड आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको कि हमने जो पढ़ा है हमारे उसमें से कितना हमें याद रहा है, कितने नंबर आए हैं। ठीक है ना, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप फिर से एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी, देन आफ्टर जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सेक्रेट की नहीं होगी बेटा, ये जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी वो एचपी सब इंस्पेक्टर की होने वाली है। एचपी में पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा उसकी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। एफएलटी का मतलब क्या होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम कोर्स की बात करें तो जो कोर्स रहेगा वो लगभग 4 महीने का रहेगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो लेवल है पेपर का वो काफी बिट हाई है। अदर एग्जाम्स की अगर हम बात करें, अगर आप क्लैरिकल एग्जाम्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हो तो क्लैरिकल से तो काफी ज्यादा इसका लेवल होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीएस के इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम भी इसमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो 11th ऑफ जुलाई से ये बैच शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट 4th ऑफ नवंबर तक ये बैच चलेगा। 4-5 दिन आगे पीछे इसमें हो सकते हैं, इसका इतना हमारे पास स्कोप है। इसकी जो वैलिडिटी होगी बेटा कोर्स की वो रहेगी टिल एग्जाम, जब तक आपका कोर्स खत्म, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, और 365 डेज। जो चीज पहले हो जाती है, जो चीज बाद में हो जाए। ठीक है, मान लो अगर 4-5 महीने में पेपर आ जाएगा तो पेपर के बाद भी आपके पास ये एक्सेस रहेगा, मतलब 365 आपको डेज हम मिनिमम देंगे, और उसके बाद जब तक एग्जाम नहीं होता आपके पास ये कोर्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप कितनी भी बार कोई भी लेक्चर जो है वो देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है इसका 6500 है इसमें। ठीक है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजें करवाई जाएंगी, प्लस आपको कंटेंट जितना भी है या कह लो स्टडी मटेरियल जितना भी होगा आपको पीडीएफ की फॉर्म में दिया जाएगा। तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और अपना प्रेपरेशन को आप रिवाइज कर सकते हो जितना चाहो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये इस नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 7814622609 एंड 7889296332, तो ये 2 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, आप इन पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम बात करें टाइम टेबल की कि किस तरीके से पूरा कोर्स आपका खत्म होगा, तो ये पूरा शेड्यूल है आपका थ्रू आउट द कोर्स। स्टार्ट होगा पॉलिटी और ज्योग्राफी से, क्योंकि इनमें से काफी जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे ही पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरा जीएस ही खत्म करेंगे आपका। ठीक है ना, तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो वी हैव टोटल 12 क्लासेस, जिसमें पूरा एग्जाम ओरिएंटेड करवाया गया है, प्लस आपको इसके नोट्स मिलेंगे ताकि आप सेल्फ स्टडी भी साथ साथ कर सको। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, इसके 14 लेक्चर से। ठीक है, 11 जुलाई से ये शुरू होने वाला है बेटा बैच, और ये भी 11th ऑफ जुलाई से ही शुरू होगा। ठीक है, ये भी 11th ऑफ जुलाई से शुरू होगा 28 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की क्लासेस होंगी। हिस्ट्री में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हिस्ट्री को। फर्स्ट पार्ट रहेगा एएमसी का, यानी कि एंशिएंट मिडाइवल एंड कल्चर, तो इसकी आपको मिलेंगी 14 क्लासेस। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, तो इसकी भी 10 क्लासेस, तो टोटल हिस्ट्री की
24 क्लासेस आपके पास रहेंगी, ठीक है। देन अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की टोटल 12 क्लासेस होंगी। एचपी जीके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो एचपी जीके का ही है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी आपको लगभग 30 क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें पूरा टिप टॉप एचपी जीके आपका कवर होगा। नेक्स्ट आफ्टर रीजनिंग है। अब रीजनिंग की आपको 15 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें रीजनिंग का सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर आएगा साइंस। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस की 15 क्लासेस होंगी, और उसके बाद आएगा इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। तो हिंदी के भी 20 लेक्चर्स और इंग्लिश के भी 20 लेक्चर। ये इनिशियल लेक्चर्स हैं, अब ये 5-5 लेक्चर्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो उसमें 5-5 लेक्चर्स और भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सारे के सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा है हमारे पास? करंट अफेयर्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही क्या ना, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, इसको समझना। करंट अफेयर्स बेटा देखो, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्लास लगाई तो बस खत्म हो गए करंट अफेयर। करंट अफेयर डेली प्रैक्टिस होती है। मतलब अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो कल आपको एक नया करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, नए करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, 3 महीने बाद अलग से करंट अफेयर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पे, शाम को 6:15 पे। तो आपने वो डेली रेगुलर क्लासेस देखनी है। उसके बाद अगर आपको मंथली कंपाइलेशन चाहिए तो मंथली बेसिस पे हमारे पास हमारा जो वेबसाइट है सिविल स्टेप हिमाचल करके, civilstephimachal.com, वहां पे आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मैगजीन प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। और आपके कोर्स के साथ भी ये वैसे भी अटैच हो जाएगी। तो आप इनसे भी मंथली करंट अफेयर देख सकते हो, क्योंकि जब आपका एग्जाम की डेट होगी उससे 7 या 8 महीने पहले के करंट अफेयर आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। बेसिकली 3 से 4 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो वो करंट अफेयर जो है वो आपको यहाँ से आपको इसकी काफी हेल्प मिलेगी। बाकी मैं चाहूंगा कि डेली आप करंट अफेयर देखें जरूर, ठीक है। देखो कोर्स लेना ना लेना बात की बात है, लेकिन करंट अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो करंट अफेयर्स आप जरूर देखें। शाम को 6:15 बजे क्लास होती है, लगभग 40 मिनट की क्लास रहती है। इसमें पूरे दिन की आपको न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको आई होप ये सारा तो पता चल ही गया है कि किस तरीके से हमने कोर्स रन करना है, कब ये कोर्स शुरू होगा। अब कोर्स को अवेल कैसे करना है, आप किस तरीके से इसको अवेल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है कोर्स को आप परचेज करने का, आप उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से बन के आएगा हमारे पास, ठीक है। हमारी वेबसाइट ऐसे खुलेगी और अपर राइट पे ऐसे लॉगिन लिखा होगा, ठीक है। अगर आप हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप सिंपल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो उस केस में लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे साइन अप का बटन दिखेगा आपको, ऐसे विंडो ओपन होगी और साइन अप का बटन दिखेगा। साइन अप पे क्लिक करें, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए उसमें, और उसमें क्या होगा आपकी एक ऑटोमेटिकली आईडी बन जाएगी, ठीक है ना। आपने खुद साइन अप करना है, जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास इस तरीके से खुल के आएगा, इस तरीके से विंडो ओपन होगी। आपने स्टोर पे जाना है, या फिर जो लिंक आपने क्लिक किया होगा वो सीधा इसी स्टोर का ही होगा, जो पर्टिकुलर कोर्स का होगा, ठीक है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा आपको एक जगह पे, अजय देखो जैसे सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर सकते हो आप एचपी सब इंस्पेक्टर बैच 3, तो बैच 3 आ जाएगा। वहां पे क्लिक करिए और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के बाद जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो मिलेंगे माई कोर्सेज पे। ये मैं वेबसाइट का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वेबसाइट का आपको समझ आ गया, अगर आप मान लो मोबाइल पे आप सारे लेक्चर देखना चाहते हो तो मोबाइल के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिविल स्टेप हिमाचल की जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो, ठीक है। आईफोन में ये अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको सफारी में जाके ये सारा प्रोसीजर करना है जो अभी आपको मैंने बताया है। बट इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करिए, आईडी पासवर्ड बनाइए, अगर ऑलरेडी है तो लॉगिन कर लीजिए, और उसके बाद स्टोर में जाके आप बैच 3 ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है नीचे, सेकंड नंबर पे लाइब्रेरी का एक ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सारे कोर्सेज आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपने इस नंबर पे कॉल कर लेनी है एक बार, ठीक है। आपने बताना है कि मैंने बैच को ज्वाइन करा है। सो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करवा देंगे फिर, ठीक है ना।
अगर आपने कोई भी डिस्कशन करनी हो, टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया होता है, अगर आपने कोई भी डिस्कशन करनी हो, कोई डाउट है तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। इसके अलावा वीकली जो डाउट सेशन होंगे हमारे लाइव, उनके लिंक्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो कोर्स अब परचेज करने के बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। कनिका मैम का नंबर होगा ये, तो ये आपको पूरी हेल्प करेंगे, जो भी आपको कोई डाउट होगा आपका वो रिजोल्व कर देंगे, ठीक है जी। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद पोर्टल के ऊपर भी डाउट के ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे ही एक आपको इस तरीके से मिलेगा बॉक्स, उस पर आप कमेंट लिख सकते हो, विद इन 24 आवर आपको उसका जो भी आपको आंसर होगा वो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी बेटा कुछ इंट्रोडक्शंस, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। सारा पता चल गया होगा बैच 3 की डिटेल्स के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बाकी 11 जुलाई से ये बैच शुरू होने वाला है। अगर आपने डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो डेमो लेक्चर्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और डेमो लेक्चर्स भी देख लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं जी हम क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।